योग शास्त्रों में नाभि को सूर्य चक्र कहा है। यहाँ उसे उतना ही महत्व दिया गया है जितना वैज्ञानिक परमाणु में न्यूक्लियस को अथवा सौरमंडल में सूर्य को देते आए हैं। हो सकता है शरीर शास्त्री इसे पूरी तरह न समझ पाने के कारण उतना महत्व न दे, पर आत्म विज्ञानियों के लिए इसका चुंबकत्व आजीवन बना रहता है। अध्यात्म विद्या के मर्मज्ञों के अनुसार सबसे पहले मानवीय प्राण नाभि केंद्र से संबंधित होकर हृदय से टकराता है। हृदय और फेफड़ों में रक्त शोधन करके सारे शरीर में संचार करने में सहायता करता है। लेकिन ये तो प्राण की क्रियावर है। जब उसे मानसिक संकल्प एवं अंत चेतना के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह अधिक चेतन और ज्यादा सक्षम होकर विशेष शक्ति संपन्न बन जाता है। जिस तरह सामान्य रूप से प्रवाहमान हवा में ज्यादा ताकत नहीं होती, किंतु जब इसे किसी गुब्बारे में बंद कर छोड़ दिया जाता है तो वह ऊर्ध्वगामी बनकर अधिक शक्तिशाली बन जाती है। उसी प्रकार जब मन को शुभ संकल्प युक्त चेतना से भरकर जब प्राण से जोड़ दिया जाता है तब उसका स्वरूप आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी नाभि प्राण का उद्गम स्थान है। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण माता के शरीर से होता है। बुलबुले की तरह अपने जीवन की शुरुआत करने वाला भ्रूण तेजी से बढ़ना प्रारंभ करता है। निर्वाह एवं सतत पोषण हेतु उसे जिस भंडार की आवश्यकता है वह अनुदान शिशु को माता के शरीर द्वारा अपनी नाभि के मुख से मिलता है। पका हुआ आहार माता के रक्त के माध्यम से वह निरंतर प्राप्त कर अपनी विकास यात्रा प्रारंभ रखता है। प्रसव के समय जिस नाल रज्जु को काटकर माता व शिशु को अलग किया जाता है, यह नाल ही वह द्वार है जिससे माँ के शरीर से आवश्यक रस द्रव्य बालक के शरीर में आता रहता है। 9 मास की पूरी अवधि में अपनी सारी जरूरतों की पूर्ति वह नाभि मार्ग से करता है। जन्मते ही बालक रोता और हाथ पैर चलाता है और रक्त संचार आरंभ हो जाता है। हृदय से खून फेफड़ों में जा पहुंचता है और वे अपना काम शुरू कर देते हैं। प्राण वायु को अपने रक्त में वातावरण में खींचकर स्वावलंबन का पहला चरण नवजात शिशु पूरा करता है। अब माता के गर्भाशय में बैठे प्लेसेंटा रूपी फेफड़ों की उसे आवश्यकता नहीं रहती। माँ व बालक के बीच संबंध विजेत नाड़ को काट कर किया जाता है। नवजात शिशु की जीवन यात्रा अपने ढर्रे पर चलने लगती है। माता का सहयोग समाप्त होते ही उस केंद्र की उपयोगिता को समाप्त हो जाती है। स्थूल दृष्टि से चिकित्सक की नज़र में इस केंद्र की उपयोगिता एक सामान्य गड्ढों के रूप में ही रह जाती है। कुछ बेकार निष्क्रिय सूत्रों लिगामेंटेरिस के माध्यम से नाभि लीवर से जुड़ी रहती है। शरीरगत विकास की दृष्टि से नाभि की भूमिका समाप्त हो जाती है, पर जब कभी भी लीवर पर दबाव पड़ता है उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, तब यही निष्क्रिय सूत्र जीवंत हो जाते हैं। वह केपट मेड्यूसियो के रूप में फूली शिराओं के स्वरूप में दिखाई देते हैं। ये सारी कथा गाथा एक ही बात को बताती है कि नाभि एक सक्रिय केंद्र है जो अपनी उपयोगिता की अवधि में अपनी सामर्थ्य से भ्रूण के विकास में सहयोग देती है। बाद में वह निष्क्रिय नहीं हो जाती। जिस तरह सूक्ष्म शरीर का केंद्र आज्ञा चक्र को माना जाता है, उसी तरह स्थूल शरीर का न्यूक्लियस नाभि चक्र अथवा सूर्य चक्र है। इस केंद्र को सशक्त होना स्वस्थ शरीर का चिन्ह है। इसी की क्षमता से समयवर्ती अवयव प्राणवान बनते हैं। नाभि केंद्र के क्रिस्टल में आदान प्रदान की उभय पक्षीय क्षमता विद्यमान है। वातावरण में व्याप्त ध्वनि तरंगों को ट्रांजिस्टर का क्रिस्टल ही पकड़कर उन्हें श्रव्य ध्वनियों कस रूप दे देता है। नाभि केंद्र ब्रह्मांडी चेतना का न्यूक्लियस है। अनंत अंतरिक्ष से आवश्यक शक्तियों को आकर्षित करना और उन्हें धारण कर शरीर के समस्त अंगों में प्रवाहित करना योग विज्ञान के अनुसार इसी का कार्य है। शरीर विज्ञानी इसे भले ही उतना उपयोगी न समझे, परंतु योग विज्ञान की नज़र में इसकी उपयोगिता सारी जिंदगी यथावत बनी रहती है। इसके चुंबकत्व को साधना प्रणालियों से जगाया जा सके तो अपनी प्रखर आकर्षक क्षमता के सहारे वह इतना कुछ अनुदान उपहार दे सकने में समर्थ हो सकता है जो स्थूल पदार्थों की तुलना में हजारों गुना अधिक उपयोगी है। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से नाभि के इर्द गिर्द 9 अति महत्वपूर्ण
अंतः स्रावी ग्रंथियां हैं। ये स्वचालित स्नायु संस्थान के वे केंद्र हैं जो शरीरगत गतिविधियों, रक्त प्रवाह है, पाचन में सहायक एंजाइम व अन्य रसों के स्राव का नियमन संचालन करते हैं। लंबर, सेक्रल एवं कॉक्सिजियल गैंग्लियन व इनके आपस के सूत्रों के रूप में विद्यमान प्लेक्सेज ही अमाशय, पाचन संस्थान, तितली, गुर्दे, यकृत आदि महत्वपूर्ण अंगों का संचालन करते हैं। नए शरीर का निर्माण करने वाली प्रजनन प्रणाली गोनेड्स अपनी अद्भुत क्षमताओं सहित इन्हीं केंद्रों के नियंत्रण में करती है। इन सब को प्लुसरती के रूप में दिखाई देने वाला हाड़मास का पुतला ये शरीर अन्नमय कोश की अधीनता में तो है, पर स्वयं कोश नहीं है। दिखाई न देने पर भी अन्नमय कोश में कुछ ऐसे अविज्ञात रहस्य समाये हुए हैं जिनका उद्घाटन सूर्य चक्र के जागरण से ही संभव है। मनुष्य के प्राण शरीर में 3 नाड़ियां प्रमुख मुख्य हैं जिनके माध्यम से प्राण प्रवाहित होता है। इंडा, पिंगला, सुषुम्ना इन्हीं के नाम है। इंडा पेरा सिंपैथेटिक सिस्टम अर्थात सामक संस्थान की प्रतिनिधित्व करती है। यह मनुष्य का शांत अंतर्मुखी मनोगत पक्ष हुआ। पिंगला सिंपैथेटिक सिस्टम अर्थात उत्तेजक संस्थान का प्रतिनिधि है। यह जीव का सक्रिय, बहिर्मुखी एवं शरीरगत पक्ष है। दोनों के परस्पर संतुलन, सामंजस्य ही सारी गतिविधियां क्रमबद्ध रूप से चलती है। पाचन क्रिया के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत शरीर को होती है वह दोनों नाड़ियों के प्रवाह से बनती है। नाभि के पीछे स्थित सूर्य चक्र सोलर प्लेक्सेज वह केंद्र बिंदु है जहाँ से सारी प्रमुख धाराएं विभिन्न अंगों को जाती है। एक प्रकार से इसे जंक्शन स्टेशन की उपमा दी जा सकती है जहाँ से अनोखियों रेलवे लाइनें विभिन्न दिशाओं में जाती है। सारे शरीर की स्फूर्ति इसी केंद्र की सशक्तता पर निर्भर है। सूर्य चक्र न केवल प्राण प्रवाह का जंक्शन है बल्कि अवचेतन मन के संस्कारों तथा चेतना का संप्रेषण केंद्र भी है, किंतु साधारणतः यह महत्वपूर्ण केंद्र प्राय लुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। अतः इसकी शक्ति का न तो जनसाधारण को कुछ ज्ञान ही होता है और वे इससे कुछ लाभ ही उठा पाते हैं। प्रत्येक चक्र किसी तत्व विशेष से संबंधित एवं प्रभावित होता है। उसको सक्रिय करने के लिए किसी विशेष रंग का ध्यान करना होता है। जैसे सूर्य चक्र अग्नि तत्व प्रधान है, उसे जागृत करने के लिए पीतवर्ण कमल का ध्यान किया जाता है। वास्तव में लाल, पीले, हरे, बैंगनी एवं सफेद रंगों का सूर्य ज्योति की 7 किरणों का संबंध है। चक्रों में इनके मानसिक ध्यान मात्र से संबंधित तत्व में विशेष हलचल होकर हमारे ज्ञान तंतुओं एवं मस्तिष्क को प्रभावित करता हुआ शरीर स्थित पृष्ठि, प्राण तथा चेतना से जोड़ देता है। जिस तरह बिजली की बैटरी की पावर समाप्त हो जाने पर उसे जनरेटर से चार्ज कर शक्ति संपन्न कर लिया जाता है, अथवा किसी छोटे स्टोर में संग्रहित भंडार खर्च हो जाने पर समीपस्थ किसी बड़े स्टोर से उसकी पूर्ति कर ली जाती है, उसी तरह विश्व में अनंत शक्तियों के भंडार समष्टि प्राण से वृष्टि प्राण के केंद्र मणिपुर चक्र सूर्य चक्र द्वारा वांछित शक्ति को आकर्षित करके संचित किया जाना तथा आयुष्यता अनुसार इसका उपयोग होना संभव है। जिस भी व्यक्ति ने इस केंद्र को साध लिया उसकी इंद्रियां काबू में रहती है एवं नियत निर्धारित क्रम से अपनी सुव्यवस्था कौशल का परिचय देती हैं। ऐसे सामान्य मनुष्य की तुलना में कई गुने परिणाम में उत्कृष्ट कार्य कर सकने में सफल होते हैं। इसको जागृत करने के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले और सायंकाल सूर्यास्त से पहले साधना करने का विधान है। किसी पवित्र एवं एकांत स्थान में अथवा अपने दैनिक साधना कक्ष में पद्मासन में कमर सीधी स्थिति में बैठकर 10 से 20 बार गहरी गहरी सांस लें अथवा 3 से 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। इससे प्राण का सुषुम्ना नाड़ी में संचार प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए अजपा, गायत्री, सोहम का श्वास के साथ 5 मिनट तक मौन जप करना चाहिए। बाद में अपनी नाभि के पीछे मेरुदंड स्थित सूर्य चक्र में पीले चमकीले रंग वाले चमकीले कमल के मानसिक ध्यान में स्वयं को तन्मय कर देना चाहिए। इस तन्मयता में ये भाव गहराई में समाहित रहे कि सूर्य चक्र जागृत हो रहा है। पीतवर्ण कमल से निकलती प्रकाश रश्मियां सारे नाभि स्थान को प्रकाशित कर रही है। इस भावना की गहराई में
स्वयं को खोते हुए अपनी श्वास को धीरे धीरे हृदय में, फेफड़ों में ले जाते हुए पेट में भर दें। इस क्रिया के साथ ये भावना गहरी होती जाए कि मैं आरोग्यता, सुख, शांति, प्राण शक्ति, स्फूर्ति, सफलता एवं सिद्धि के परमाणुओं को समष्टि प्रकृति के भंडार से अपने भीतर आकर्षित कर रहा हूँ तथा सूर्य चक्र में उनका संचय और संग्रह हो रहा है। 10-5 मिनट श्वास को सूर्य चक्र में ठहराने के पश्चात ये भाव गहरा करें कि मेरा प्राण ऊर्ध्वगामी होकर शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों में व्याप्त हो गया है और उसका प्रकाश पहुंच रहा है। इस ओटोस जश्न के साथ श्वास को बिल्कुल धीरे धीरे बाहर छोड़ दें और सूर्य चक्र से प्राण का संपदन मेरुदंड में ऊपर की ओर गति करता हुआ अनुभव करें। 1-2 मिनट के विश्राम के पश्चात फिर यही क्रिया 5 से 10 बार तक दोहराई जाए। श्वास अंदर बढ़ने तथा छोड़ने का क्रम इतने धीरे धीरे हो कि उसकी ध्वनि न सुनाई पड़े। सुखपूर्वक परम विश्रांति के साथ ये जो क्रिया है ऊपर बताई है उसको दोहराने के साथ ही आत्मनिर्देश, पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ दोहराना जरूरी है। 1-2 महीने की नियमित साधना के पश्चात शरीर, मन, मस्तिष्क में परिवर्तन समझ पड़ते हैं। इन परिवर्तनों में ये स्पष्ट अनुभूति होती है कि भावनाओं के अनुरूप ही मन व बुद्धि विकसित हो रहे हैं। इसकी दीर्घकालीन साधना द्वारा दृढ़ संकल्प पूर्वक चेतना का प्राण के साथ संयोग हो जाने पर साधक के मन व मस्तिष्क में चुंबकीय विद्युत तरंगों का निर्बाध प्रवाह जारी हो जाता है, जो साधक के आसपास है उससे संबंधित वातावरण को प्रभावोत्पादक बनाने में समर्थ होता है। इस प्रकार के आकर्षण वातावरण का प्रभाव है उसकी अनुभूति हम उच्च कोटि के साधक संत महात्माओं के सानिध्य में सहज ही कर सकते हैं। उपयुक्त साधना से जो ऊपर बताई है उस साधना से सूर्य चक्र एवं अनाहत चक्र में एक सुनियोजित सीधा संबंध स्थापित होकर साधक की सर्वतोमुखी उन्नति में जो स्वैच्छिक सहयोग मिलता है वह शीघ्र ही लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। साधना के प्रति उपेक्षा नाभि स्थित सूर्य के अमृत तत्व को पतनोन्मुख कर देती है। इसे फुलछड़ी की तरह जलाकर तनिक सा विनोद भी खरीदा जा सकता है, जबकि साधना प्रक्रिया को अपनाकर उसे मधुमक्खी की तरह संचित करके अपना श्रेय और दूसरों का सुख बढ़ाया जा सकता है। आत्मविद्या के अनुसार सूर्य चक्र प्राण सत्ता का साहसिक पराक्रमशीलता का एवं प्रतिभा का केंद्र बिंदु माना गया है। इस स्थान की ध्यान साधना करते हुए इस प्राण शक्ति को निगृहित और दिशा को सुनिश्चित किया जाता है। फलतः उसके सत्परिणाम भी ओजस्विता की वृद्धि के रूप में सामने आते हैं।